स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, मतलब डीएनए का ऐसा खंड जिसके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड को यानी कि प्रोटीन चेन को कोड करने की, उस खंड को क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखो, जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो डीएनए का जो ये एक स्ट्रैंड है ना, इसके एक खंड को, डीएनए के इस खंड को अपने क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। और इस सिस्ट्रॉन के पास में पॉलीपेप्टाइड को कोड करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो आंसर एक्सोन, इंट्रोन, सिस्ट्रॉन या स्प्लाइसिंग में से क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सिस्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी, सिस्ट्रॉन। परिपक्व एमआरएनए में पाए जाने वाली कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चन पूछा है परिपक्व एमआरएनए से, मतलब क्वेश्चन है मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए से क्वेश्चन पूछा है, उसमें पाए जाने वाली कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं। लेकिन उसके पहले एचएनआरएनए बनता है। आपको ये तो मालूम है कि एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए बनने के पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए। और इस एचएनआरएनए के अंदर 2 तरीके की सीक्वेंसेस होती है, राइट। एक जो होती है वो तो क्या होती है, एक्सोन, और एक जो होती है वो क्या होती है, इंट्रोन। ये जो एक्सोन्स होते हैं ये तो कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, और इंट्रोन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब एमआरएनए बनता है, मैच्योर एमआरएनए बनता है, तो इन इंट्रोन्स को स्प्लाइसिंग प्रक्रिया होती है, एक स्प्लाइसिंग, उससे हटा दिया जाता है। याद रखना, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, स्प्लाइसिंग। तो जो मैच्योर आरएनए बनेगा, जो एमआरएनए बनेगा, उसमें तो केवल और केवल क्या होगी, एक्सोन ही होगी। क्यों? क्योंकि आप किसको हटा चुके हो, इंट्रोन्स को हटा चुके हो। तो परिपक्व एमआरएनए में पाए जाने वाली कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग नहीं पूछा है, कोडिंग सीक्वेंस को। तो एमआरएनए के अंदर, मैच्योर एमआरएनए के अंदर हमेशा कोडिंग सीक्वेंस ही होती है, तो वो क्या होगी, एक्सोन। आंसर होगा ए। तो सेकंड का आंसर है ए। कैपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें, अब ये कैपिंग क्या होती है, कैपिंग को समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि व्हाट इज कैपिंग। आपने यदि पढ़ा हो तो जब अपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो कैपिंग में क्या होता है, ये जैसे कि 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, किसका, एमआरएनए का, राइट। तो कैपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कैपिंग हमेशा होती है कहां पर, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो कैपिंग हमेशा 5 प्राइम एंड के ऊपर होती है, और टेलिंग हमेशा जो होती है वो किसके ऊपर होती है, 3 प्राइम एंड के ऊपर होती है। तो अब कैपिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कैपिंग की प्रक्रिया है जिसमें 5' सिरे पर एडेनिलेट आकर जुड़ता है। नहीं, एडेनिलेट तो हमेशा 3 प्राइम एंड के ऊपर आकर जुड़ता है, तभी तो उसको पॉलीएडिनाइलिक एसिड टेल कहते हैं। तभी तो क्या कहते हैं, 3 प्राइम एंड को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएडिनाइलिक एसिड टेल, क्योंकि वहां पर एडेनिलेट जुड़ता है। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। 5' सिरे के ऊपर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। यस, ये जो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड, इसके ऊपर क्या जुड़ता है, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर क्या जुड़ता है, मिथाइल गुएनोसिन, याद रखना, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। तो कैपिंग के दौरान 5 प्राइम एंड के ऊपर, कैपिंग के दौरान 5 प्राइम एंड के ऊपर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और टेलिंग के अंदर क्या होता है, एडिनाइलिक एसिड जुड़ते हैं। तो क्वेश्चन तो केवल किस पे, कैपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें 5' सिरे के ऊपर, 5' सिरे के ऊपर यानी कि 5 प्राइम एंड के ऊपर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ रहा है। ये देखो, यहां पर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ रहा है। थर्ड है 3' सिरे पर एडिनिलेट आकर जुड़ता है, तो 3' सिरे के ऊपर एडिनिलेट आकर जुड़ता है, यहां पर सही है, लेकिन वो तो टेलिंग रीजन है, ये तो क्वेश्चन कैपिंग के ऊपर है। और फिर वो पूछा 3' सिरे के ऊपर मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, नहीं, 3' सिरे के ऊपर तो एडिनिलेट जुड़ता है। तो इसलिए आंसर होना चाहिए कि कैपिंग जब होती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, यानी कि अनुलेखन की क्रिया के दौरान, जो कैपिंग प्रक्रिया होती है वो एमआरएनए के 5' सिरे के ऊपर होती है, जिसमें कि मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर जुड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होना चाहिए बी, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, इनिशिएशन कोडोन, एयूजी और जीयूजी होते हैं। यस, एयूजी और जीयूजी दोनों को इनिशिएशन कोड माना गया है। कई लोगों को एयूजी के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, जीयूजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बता दूं आपको, इनिशिएशन कोडोन एयूजी और जीयूजी दोनों हो सकते हैं। स्टॉप कोडोन,
स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? यूएए, यूएजी, यूजीए, सही है। यूएए, यूएजी और यूजीए। ओकरम्बर ओपेल आपने सुना होगा। यूएए, यूएजी और यूजीए जेनेटिक कोड जब पढ़ते हैं तो नॉनसेंस कोडोन पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। मिथाइनिन जो है वो एयूजी, मिथाइनिन अमीनो एसिड के लिए जो कोडोन होता है वो एयूजी होता है, बिल्कुल सही है। एंटी कोडोन एमआरएनए पर होते हैं? नहीं, हमेशा याद रखना एमआरएनए के ऊपर तो कोडोन होते हैं, एमआरएनए के ऊपर जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? कोडोन होते हैं। और एंटी कोडोन तो टीआरएनए के ऊपर होते हैं, एंटी कोडोन टीआरएनए के ऊपर होते हैं। तो ये गलत मैचिंग है कि एंटी कोडोन एमआरएनए पर होते हैं। याद रखना एमआरएनए पर कोडोन होते हैं, एंटी कोडोन जो होते हैं वो तो टीआरएनए के ऊपर होते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड? आपको मालूम है कि टोटल अमीनो एसिड वैसे तो बहुत सारे, लेकिन काम के अमीनो एसिड कितने? 20 है। एंड आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा होगा that 20 amino acid are coded by 64 codons. 20 amino acid are coded by 64 codons. लेकिन याद करो, फिर से टोक रहा हूं यहाँ पर, 64 में से बेटा 3 कोडोन जो है वो कौन से होते हैं? नॉनसेंस होते हैं। 3 कोडोन, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, राइट। और आपने देखा होगा कि जब अपने जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं कि टोटल कोडोन जो था, पहले सिंगलेट कोडोन आया, फिर डबलेट कोडोन और फिर ट्रिपलेट कोडोन को मान्यता दी गई। तो 64 में से 3 कोडोन तो कौन से होते हैं? यूएए, यूएजी और यूजीए। 3 कोडोन को तो माइनस कर दो, बचे कितने? 61। तो 61 कोडोन्स कोड 20 अमीनो एसिड। क्या याद रखना है? 61 कोडोन्स कोड 20 अमीनो एसिड। तो हाउ मेनी कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड 20 है और कोडोन्स कितने होंगे? 61। 64 नहीं लेंगे क्योंकि 64 में से 3 माइनस कर दो, यूए, यूएजी और यूजीए स्टॉप कोडोन जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा हो गया? बी। किसको छोड़कर बाकी सभी डीएनए खंड में अनुलेखन इकाई के भाग है? क्वेश्चन ये बेटा, किसको छोड़कर, मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 1 ABCD, इसमें से किसको छोड़कर बाकी सभी डीएनए खंड में अनुलेखन इकाई के भाग है? आपको अनुलेखन इकाई का मतलब होता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और आपने अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रमोटर यानी कि उन्नायक, एक होता है टर्मिनेटर। एक एंड के ऊपर क्या? प्रमोटर है, एक एंड के ऊपर क्या है? टर्मिनेटर। उन्नायक और यहां पर समापक, और इन दोनों के बीच में जो फ्लैंक करती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। वापिस से बोल रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक डीएनए के अंदर, एक डीएनए खंड में अनुलेखन इकाई के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल जीन। तो देखो, किसको छोड़कर बाकी सभी डीएनए खंड में अनुलेखन इकाई के भाग है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर या एलोंगेटर। प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। एलोंगेटर कभी हम नहीं पढ़ाते हैं, कभी ये नहीं पढ़ाया कि अनुलेखन इकाई के अंदर कोई एलोंगेटर नाम की कोई चीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसको छोड़कर? तो इलोंगेटर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डी। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। ये चौथा भाग था। 3 भाग मैंने और भी डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी जरूर कीजिए क्वेश्चंस को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।